ठीक है। एक्चुअली में सबसे एक्यूरेट तो ये है, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा किस आयरन की कितनी है, इसमें आपको प्रत्येक आयरन की बिल्कुल क्लियर पता चल रही है। आयरन ये वाली देखो, यहाँ -2 साइड +2, इसमें आई -6 तो उस साइड +6, तो 2 आयरन की +6 है, मतलब प्रत्येक आयरन किस पे +3, तो ये +3 पे है ना। तो दिस इज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि सभी ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होती है। तो अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर सही कौन है, दोनों ही बच्चों सही है। मोर एक्यूरेट तो है, इससे एक्यूरेट तो कुछ हो नहीं सकता, जिससे आपको ये पता चल जाए कि किसकी कितनी है, वो सबसे एक्यूरेट। लेकिन ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन मिला है आपको, है ना। तो हमें दोनों बतानी थी, इसलिए आपको ये दोनों बताई, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि मोर एक्यूरेट तो यही है, ठीक है। एक गलत थोड़ी कह सकते हैं हम, सही में तीनों आयरन की मिला के कितनी आ रही है 8, लेकिन उस 3 आयरन में से किस आयरन की कितनी है, क्योंकि तीनों की +3 होती तो 9 हो जाता, मतलब तीनों की मिला के +8 आई है। तो हो सकता है एक की +4 हो दोनों, और बाकी बचे 2 की +2 हो, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि हमें अब पता चल चुका है कि एक की +2 है, 2 की +3 है, ठीक है। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अच्छा, पर लिंकेज का एक एग्जाम्पल हमसे चूक गया, वो अभी हम बता देंगे थोड़ी देर से, ठीक है। और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल चूका है। चलिए नेक्स्ट, इसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में नेक्स्ट है आपका Pb3O4, ठीक है। अब इसकी निकालें हम तो वही आनी है, एक ऑक्सीजन की माइनस, अच्छा पूरी कर लेते हैं क्यों इतना करें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो Pb की निकालनी है इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। 3Pb प्लस एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 की -8, इक्वल पे पूरे पे चार्ज कितना है 0, माइनस की 8 उस साइड आएगी तो प्लस की 8 बची, यहाँ से 3Pb, है ना। तो टोटल 3 Pb मिला के +8 पे जा रहे हैं, तो सबको बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना मिलेगा, +8/3 मिलेगा। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें किस हो सकता है कि एक की 2 हो, दूसरे की 2 हो, और फिर 4, एक तो ये वाला बन सकता है, या फिर एक ये बन सकता है 3 + 3 + 2, या फिर ये बन सकता है 2 + 3 + 2, या फिर ये बन सकता है 2 + 3, या फिर ये बन सकता है आपका 3 + 2 + 3। तो आखिर सही क्या है वो हमें देखना है इसमें, आखिर कहाँ पर, तो हमें सही एग्जाम्पल पता करना है। एवरेज तो निकल आया, लेकिन एक्चुअल क्या है वो हमें देखना है। तो एक्चुअल तो हमें इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो देखिए Pb3O4 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, वो 2 मॉलिक्यूल हैं, एक्चुअली 2 नहीं 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना है। PbO प्लस PbO2, ये इन 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना है। देखिए 1 2 3 Pb3, 1 2 3 4 O4, ये Pb3O4। तो बताओ इसमें -2 साइड जाएगी तो इसमें Pb +2 पे है ना, इसमें -2 साइड जाएगी तो इसमें -4 तो साइड जाएगी तो, मतलब इसमें जो Pb है वो है +2 पे प्लस, इसमें भी जो Pb है +2 पे है, और यहाँ जो Pb है वो किस पे है, +4 पे। अब देखो ना, इसके पहले आयरन का निकाला था तो कुछ अलग आ रहा था, इसका अलग। तो अब अगर हम एवरेज निकाल लें, यहाँ पर Pb का एवरेज निकाल लें, तो टोटल कितनी है, +2 +2 +4 +8, और कुल Pb कितने हैं 3, तो ये आ गई, वही आंसर आ गया। लेकिन सही है, दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो होते ही नहीं है, उसका जो है वही ना, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, जो डिवाइड होना था वो केमिस्ट लोग कर चुके हैं। तो A कैसे बनता है, FeO + Fe2O3, हमें यही याद रखना है।
हम ऐसे नहीं कर सकते FeO और FeO2, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती ही नहीं है, ये तो गलत ही हो जाएगा। आयरन सिर्फ 2 ही शो करता है, +2 और +3, है ना। किसको? 3 एलिमेंट है ना बेटा, एवरेज निकाला ना, तो +2 +2 +4 टोटल कितना है 8, और तीनों तूने एलिमेंट के नंबर कितने 3, विराट कोहली का एवरेज निकालना है तो उसके कितने मैच हैं, उस पूरे से डिवाइड कर देंगे टोटल रन्स 2, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। एक और देखते हैं, जल्दी से इनको कर लेते हैं, फिर और प्रैक्टिस कराते हैं जिसमें डाउट दूर हो जाए। ये स्पेशल वाले केस स्पेशल ही याद रखने हैं। एक ये देखिए Mn3O4, ये बिल्कुल लेड के जैसा ही है, जैसे लेड ऑक्साइड का था वैसा ही है। तो अगर इसकी भी हम निकाल दें तो देखें 3Mn प्लस ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी -8, इक्वल के साइड 0, तो माइनस की साइड जाएगी तो +8, और 3 कहाँ जाएगा नीचे। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे PB वाले का एग्जाम्पल है, ये टूटता भी वैसे ही है। तो +8/3 इसकी हो जाएगी +8/3, ध्यान रखना आप। हाँ वैसे सबका हमने फॉर्मूला ही वही लिखा है, 3-4 का रेशियो। अभी जितने भी फॉर्मूले लिखे वो कैसे हैं, 3-4 की रेशियो तो वही आनी है, लेकिन जब आप इनका सिंगल एटम का निकालते हो तो आयरन का अलग आता है और प्लेट का अलग आता है। तो देखिए Pb3O4 इससे मिलके बना है Mn3O4, हाँ सही, Mn3O4 आपके 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, MnO प्लस MnO प्लस MnO2, ठीक है, प्लस MnO2, ठीक है। तो -2 साइड जाएगी तो इसकी +2, इसकी भी +2, और यहाँ पर प्लस, है ना, साफ साफ दिख रही है। एक ऑक्सीजन की -2 तो उस साइड की +2, -2 प्लस एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 की -4, इक्वल की उस साइड जाएगी +4। तो टोटल कितनी आ गई, +2 +4 +4 +8, और टोटल कितने हैं Mn 1 2 3, ये आ गई +8/3। ये बता तो दिया हमने आपको, अब इनको याद करो। हाँ हाँ नहीं और नहीं है, हाँ 3 ही है, और जो है अभी तो ख़त्म का हुआ ला रहे हैं ना। तो आपके दिमाग में ये चल रहा ना कि ऐसा कोई और फॉर्मूला आ गया, तो हम बता रहे हैं ना ऐसा कोई और फॉर्मूला नहीं है। हाँ उतनी हाँ वही फॉर्मूले हैं, मतलब उसके बाद और दूसरे ऐसे फॉर्मूले नहीं मिलेंगे आपको। आप अगर इतने याद कर गए तो आप विनर हैं। नेक्स्ट देखिए Br3O8, तो निकालें इसकी कितने Br हैं, 3 Br। एक ऑक्सीजन की -2 तो 8 की, पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है 0, माइनस की 16 उस साइड जाएगी तो +16, और यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा तो कितना आ गया 16/3। तो यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो फ्रैक्शनल आ रही है 16/3, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बना है, ये टूटता नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी अब आपको, है ना। ये बहुत ही सुपर एग्जाम्पल है बच्चों, ये ध्यान रखना। या इसका नाम होगा ब्रोमीन ऑक्टाऑक्साइड या ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। देखिए तो इसकी स्ट्रक्चर बच्चों याद रखनी पड़ेगी आपको। ये अभी तक जो कर रहे थे वैसा नहीं है कि टूटेगा, नहीं, ये एक ही मॉलिक्यूल है, तीनों Br साथ में रहते हैं। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8। बनाइए फास्ट। Br3O8। ठीक है, क्या टूटेगा थोड़ी, ये नहीं टूटेगा, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। हाँ, एक्सिस्टेंस ये वैसा नहीं जो अभी तोड़ रहे थे आप, वो टूटेगा नहीं, वो तो अलग अलग थे। PbO, PbO, PbO2, वो तो 3 मॉलिक्यूल से, ये एक ही मॉलिक्यूल है, किसी 3 मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बना। सिंगल ही है। कहाँ पर? तो एवरेज है ना, ये 3 है ना, तो एवरेज है 3 का। हाँ हाँ, यही सही है। देखें ध्यान से, ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे -2, इस पे कितना आएगा? +2। ठीक है, +2 एक साथ लिख देंगे। फिर ये 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे -2 और फिर इस पे कितना आ जाएगा? +2। ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा तो कितना इस पे? -2 और फिर इस पे कितना? +2। ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के अट्रैक्ट कर पाएंगे क्या? नो सर। तो कुल मिला के इस पर कितनी आ गई? +6। तो ये वाला ब्रोमीन +6 पे है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर -2, तो इस पर +2। ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पर -2 और इस पर +2, तो इस पर कितनी आ गई? +4। इसमें देखिए ये 2 अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये दोनों तो एक दूसरे के अट्रैक्ट नहीं करेंगे, समझते हो ना, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एटम थोड़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये -2, तो ये +2, इसी के जैसा है सेम। ये वाले भी 2 अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो ये -2, तो इस पे +2, और ये 2 अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस पे -2 और इस पे +2, तो इस पे कितना आ गया? 6। तो अगर हमसे इस पे पूछ ले कि हर ब्रोमीन को कितना मिला, तो आंसर है 16/3। लेकिन एक उसमें ये नहीं पता किसको कितना। हमने कहा हमने जीनत, प्रांजल और अनुष्का को मिला के 16 रुपये दिए। अब वो 16 में से किसको कितने दिए ये नहीं पता, लेकिन तीनों को मिला के 16 दिए हैं। हो सकता है 2 को 5-5 दिए हों, 1 को 6 दिए हों। ये हो सकता है कि 2 को 6-6 दिए हों, 1 को 4 दिया हो, कुछ वैसे ही है यहाँ पर। 3 में से हमने 2 को कितने मिले हैं? 6 और इसको, तो अब इसका एवरेज निकाल दें पूरे का। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +6 +4 +6, तो कितना मिलेगा? +16। और ये कितने थे? तो 16/3। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ऑप्शन में आपको 646 मिलेगा आंसर, तो ध्यान रखना। और बिल्कुल परफेक्टली याद रखना कि 646 ही होगा, 664 नहीं होगा, 466 नहीं होगा, 646 ही होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ कॉमा लगाएगा ना, +6 +4 और ये +6 है ना। बाकी कॉमा नहीं भी लगे तो फिर वो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड है कि +6 +4 +6 है ना। अब ऐसा कोई नंबर लिखा होता तब कन्फ्यूजन होती, लेकिन ये दिख रहा है +6 +4 +6। कहीं से कहीं तक बच्चों कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। बिल्कुल जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखें, पूरा आपसे बन जाएंगी। ठीक है, और देखते हैं। इसीलिए हमने स्पेशल केस मिक्स नहीं किए, नहीं तो मिक्स करके उन्हीं के साथ पढ़ा देते तो फिर आपके हिला जाते, आप ढूंढते रहते। इसीलिए सभी स्पेशल केसेस को हमने एक साइड में लिखवाया है कि आने दो स्पेशल केसेस को, साइड में सीधे पकड़ो, और इनके अलावा जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सब अपने नॉर्मल रूप से निकालो। C3O2 इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। अब अगर इसकी निकालें हम तो देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन की निकाल रहे हैं, प्लस एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 की -4, टोटल पे चार्ज कितना है? 0 है। माइनस की 4 इस साइड जाएगी, +4, 3 नीचे आ जाएगा, तो कार्बन की कितनी आ गई? +4/3।
अब यही समस्या कि किसकी कितनी है, हो सकता है 2 की 1 1 हो, 1 की 2 हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन यहाँ कहाँ ना बताओ। 2 + 1 हाँ मतलब रेस 2 ये हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन यही है नहीं, और भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल्सो भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, है ना, बड़ी गजब की स्ट्रक्चर है ना। ऐसी स्ट्रक्चर कार्बन की आपको बहुत कम देखने को मिलती है, ये बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर। C3O2 सबकी बैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, आप चेक कर लीजिए, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। नैन्सी बताओ इस वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? जल्दी बताओ, अब क्या डरना है। ए इसको कुछ समझने नहीं है, हमने कुछ समझाया नहीं है, उनको काटो पीटो। आप यहाँ से चेक करो, ये कैसे आई ये पता चला, -2 1 की तो -4 2 की, उस साइड गई +4, 3 कार्बन थे तो 3 नीचे आ गया। ये तो ऐसे ही हम अपनी कहानी बना रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ बताओ इस कार्बन की कितनी, बोलो पास, इस कार्बन की कितनी, इसकी कैसे? अपने आप अभी रूल्स नहीं समझ में आए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी, तो अभी काउंटिंग नहीं करना है, अब स्ट्रक्चर से क्या इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये खींच पाएगा, क्या ये वाला कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? तो इसके तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच पा रहा, तो इसकी क्या 0 ही आएगी ना। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या ये खींच पाएगा, लेकिन इस कार्बन के खींच जाएगा ना, तो इसकी कितनी आएगी -2, तो इसकी +2। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, सीधी सी बात है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी सेम है, तो ए वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी -2 और इसकी +2, ध्यान रखना। तो आंसर है 2 + 2 0 + 2, और अगर एवरेज निकाल दोगे तो वही आ जाएगा +4/3। है ना, सिर्फ कार्बन का निकाल रहे हैं, सबका ना निकाल लें तो न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ सोम, हाँ पूछ लो, बिल्कुल पूछो, बन जाएगी, घबराओ नहीं बच्चों, अभी हम यहीं खड़े हैं, है ना, नहीं बनने की कोई बात नहीं, और रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से सभी एक्सेप्शन को रिवाइज कर लेंगे, जाता क्या है, पढ़ना ही है, पढ़ते रहेंगे, है ना। इस बात से डरना नहीं है कि नहीं बन रहे, नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे, एक्सेप्ट करो, मेहनत करना है, फिर से एक बार सीख लेंगे, एक दिन और ले लेंगे, और क्या है, जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है, सीधी सी बात है। एक्सेप्शन वाले केस तो देखो बच्चों याद रखने हैं, जाके थोड़ी मेहनत करनी है इन पे। हाँ, एक्सेप्शन के कोई केस में अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो कि हम ये कैसे ला रहे हैं, तो फिर उसके लिए फिर हम आपको समझाएं कि आपको हमने बताया था कि जो एक चार्ज आता है वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ही आता है। तो सिंगल बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन खिसकेगा तो जिसकी तरफ खिसकेगा उस पर -1, और जिसकी तरफ से खिसकेगा +1। इसी प्रकार अगर डबल बॉन्ड से खिसकेगा तो जिसकी तरफ खिसकेगा उसकी तरफ -2। अब किसकी तरफ खिसकेगा ये हमें याद रखना है, तो कम से कम हम इतना तो ध्यान रख लें कि अगर ये 3 आ गए तो इन्हीं की तरफ खिसकेगा, क्योंकि ये तो 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया तो फिर ऑक्सीजन की तरफ खिसकेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन आ गया तो फिर फ्लोरीन, लेकिन इन तीनों के साथ अगर कोई दूसरा जुड़ गया तो पक्का है कि इन्हीं की तरफ खिसकेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस डबल, हमने आपको बताया था डबल बॉन्ड से जिसकी तरफ जाएगा उस पर -2, जिसकी तरफ से जाएगा +2। सिंगल बॉन्ड से जिसकी तरफ जाएगा -1 और जिसकी तरफ से +1, और ट्रिपल बॉन्ड से जिसकी तरफ जाएगा उस पर +3 और जिसकी तरफ से -3। तो अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एलिमेंट है ना, ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना भी पता हो तो सेम एलिमेंट है, तो ना तो ये इसके खींच पाएगा ना ये इसकी, सेम यहाँ से इस वाले कार्बन के ये वाला तो नहीं खींच पाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन खींच लेगा। तो डबल बॉन्ड से जिसकी तरफ जाएगा -2, और जिसकी तरफ से जिस पे जाएगा उस पर -2, और जिसकी तरफ से जाएगा उस पर +2, सेम यहाँ पर। ये वाली बातें ध्यान रखिए, और इसके लिए आपको घर पे जाके इनको ऑब्जर्व करना है,
और नहीं बने तो हमसे पूछ। हाँ -3 -3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है S4O6 2 नेगेटिव। एक कहलाता है टेट्राथायोसल्फेट। टेट्राथायोसल्फेट, थायोसल्फेट, THIO, थायोसल्फेट, टेट्राथायोसल्फेट, दिस इज कॉल्ड टेट्राथायोसल्फेट। अब देखिए इसकी अगर इसकी हम निकालें अभी तो वही निकल के आनी है, एक एवरेज। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? -2, ये -2। ठीक, 4 सल्फर है, 4 सल्फर प्लस एक ऑक्सीजन की -2 तो 6 की -12, 4 सल्फर -12 वहाँ जाएंगे तो +12 हो जाएंगे। तो ये बचेगा प्लस का 10 और यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा 4। सॉल्व कर दोगे तो 2.5। मतलब यहाँ सबको कितना मिल रहा है? 10 हर सल्फर को 10/4 मिल रहा है। अब ये वैसे ही हो गया ना, जैसे आप यहाँ से मान लीजिए छतरपुर गए, 70 किलोमीटर गए 1 घंटे में, तो आपकी एवरेज आपका ये क्या निकल गया? 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि पन्ना से महुआ तक आपकी गाड़ी का जो एक्सीलेटर था वो 70 ही पे था, कहीं कुलिया आई तो भी 70 था, कोई इंसान आया तो भी 70 था, हम तो महुआ पहुंच रहे 70 पे। ऐसा नहीं हुआ होगा। जब स्टार्ट की होगी तो 0 पे, फिर कहीं 5, कहीं अच्छी साफ रोड होगी तो इतनी पे नहीं चलाना है, थोड़ी स्पीड कम कर देती है और कम करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 50 किलोमीटर 1 घंटे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल एक्सीलेटर 50 पे बिल्कुल टांगे रहा। सामने कोई भी आए तो बस हमने टारगेट है 1 घंटे, ऐसे नहीं भैया। तो वो कहीं 10 पे रहा होगा, कहीं 20 पे, कहीं 70 पे, कहीं 80 पे, कुल मिला के वो 1 घंटे में कितना पहुँचा? तो ये एवरेज है। तो यही इसका एवरेज है। अब इसमें हमें नहीं पता किस सल्फर की कितनी है। विराट कोहली किसी के भी खिलाड़ी के मैच से मान लो, अब जैसे धोनी की एवरेज 50 से ऊपर आती है, चलो 55 मान लेते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर मैच में 55 ही बनाता है वो। कभी 0 पे हुए हैं, कहीं 120 भी बनाए, कहीं 70 भी बनाए, कभी 80 बनाए, कभी 5 बनाए, कभी 3 बनाए, सबका एवरेज था। कहते ना कि धोनी का एवरेज इतना है ना, तो एवरेज था वो। चलिए, तो ये तो एवरेज निकल आया, लेकिन एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये बच्चों S ए ऑक्सीजन -1 और ये ऑक्सीडेशन आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझनी है। आप जब तक आपसे बने नहीं है हमें आगे मत बढ़ने देना, ना हम बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये वीक रह गया तो फिर आगे भविष्य में आपको परेशान करता रहेगा ये। अभी हम पहले एक्सेप्शन ख़त्म कर दें, फिर नॉर्मल वालों में फिर से आ रहे हैं। कहाँ पर? इसमें बैलेंसी कार्बन की 4 1 2 3 4 कार्बन की बैलेंसी हमेशा 4 होगी ना। दिस इज टेट्राथायोसल्फेट आयन, S4O6 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन दोनों सल्फर के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इन दोनों यहाँ से तो नहीं हो रहा, यहाँ से होगा क्या? और यहाँ से, तो इनकी कितनी हो गई? 0 0 हो गई। ठीक है, अब इस सल्फर को देख लेते हैं। तो यहाँ से 2 जाएंगे तो इस पर -2, तो इस पर +2। यहाँ से 2 जाएंगे तो इस पर -2, तो इस पर +2। और यहाँ से कितना जाएगा? 1। कितना जाएगा? 1। तो इस पे -1 जो कि दिख ही रहा है साफ साफ, तो इस पे कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से इस पे जाएगा तो इस पे -2, इस पे +2, -2, +2,
-1 +1, तो सल्फर की कितनी आ रही है? +5, ये +5 है और ये वाला सल्फर भी +5 पे ही है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ इसमें आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा सल्फर 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 +5 0 0 +5, ये हमारा आंसर होगा। और ये इससे एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि आप इसमें बिल्कुल पक्का बता रहे हो कि पहले +5 पे था, फिर 0 फिर 0 फिर +5, और एवरेज निकाल देंगे तो टोटल कितना आ रहा? +10, और टोटल कितने हैं? 4, तो प्रत्येक सल्फर को मिल रहा है 10/4 दैट 2.5। दो बिल्कुल आलसी थे, दो बराबर के मेहनती थे। अब देखो यही मॉलिक्यूल ऐसे भी मिल जाएगा आपको कई जगह, सेम मॉलिक्यूल H4O6 -2। बताओ इस पर -2 है तो इस पर प्लस कितना जुड़ सकता है? 2 ही जुड़ सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ ये फॉर्मूला ऐसे भी मिल सकता है H2H4O6, सेम है, सिर्फ चार्ज हट गया क्योंकि इससे दो क्या जुड़ चुके हैं? +1। यही फॉर्मूला आपको ऐसे भी मिल सकता है Na2H4O6, यही फॉर्मूला आपको ऐसे मिल सकता है K2H4O6। अब ये जो H है वो कहाँ जुड़ जाएंगे? एक इस साइड जुड़ जाएगा और एक उस साइड। ये दोनों Na कहाँ जुड़ जाएंगे? एक Na इस साइड और एक Na उस साइड, ये दोनों के उस साइड। पहले इनको लिख लो, फिर हम इनको भी करवा देते हैं। लिख लो, ये तीनों, ये चारों, हाँ सेम चीज़ है, सिर्फ 2 H आके जुड़ गए हैं तो 2 नेगेटिव ख़त्म हो गया, तो वो दोनों यहाँ पर आके जुड़ेंगे। सेम चीज़ है, सेम। हाँ कोई भी ये हो जाएगा हाइड्रोजन टेट्राथायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, पोटेशियम टेट्राथायोसल्फेट, सेम मॉलिक्यूल है बच्चों। प्लस देखो वही बात हो गई ना, यहाँ -2 था, यहाँ +2 था, मैनेज हो गया आपस में। तो ये ही फॉर्मूले, अब बेस होगा ये अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो बस ये यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा। अगर हाइड्रोजन का केस होगा तो यहाँ इन प्लेसेस पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, और अगर सोडियम का केस होगा तो इन प्लेसेस पे सोडियम आके जुड़ जाएगा, और पोटेशियम का होगा तो पोटेशियम। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, सेम चीज़ है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। एक आध की निकालते भी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं होना ना कंफ्यूज, याद कोई ऑप्शन नहीं है, स्ट्रक्चर याद ही करने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो स्ट्रक्चर आए कहाँ, अभी बेस पर थ्योरी आने तो दो, स्ट्रक्चर तो असली वहाँ पर आने हैं। अभी तो स्ट्रक्चर का एस आया है, स्ट्रक्चर तो रह ही गया है। हाँ। तुम लोगों को इस बात की चिंता ज़्यादा रहती है कि सर जो पढ़ रहे हैं वो तो एग्जाम में आनी नहीं है, कछु हो रहा है, यही फीलिंग आती है ना, सर कछु और ना जाए। परेशान मत हो ना, हम तो बैठे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं है बेटा, जन्म नहीं होगे तो हमने आंसर भी तो दो, तुम पूछो हमने आंसर दो, खत्म बात। और पूछो H4O3, बातें यहाँ चलती रहे हूँ मैं कहा। हाँ कोई का क्वेश्चन था कि इसमें एल्केली मेटल्स, हाँ बिल्कुल एल्केली मेटल्स ही रहेंगे। क्या होता है ना, ये इसलिए आप लोगों के अंदर अब ये चीज़ है क्योंकि बेसिक कमज़ोर है आप लोगों, और जिसको बेसिक वीक होता है ना उसके अंदर ही क्वेश्चंस आते ही हैं। तो उसके लिए बेटा धैर्य रखना है सभी को, सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ये सब डाउट आपके एकदम से लोग दिमाग से उड़ जाएंगे। ये क्या होता है ना, आधी अधूरी जब हमारे पास ज्ञान होता है तो ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, और जिस दिन आपकी ये सब चीज़ें आ जाएगी तो नहीं उठेंगे। तो आपको पूछते रहें, आपके पूछने से हमें खुशी है, इससे क्या होता है ना कि एक चीज़ पता चल जाती है, तो फिर बता बाद में आप, अभी तो आपको बहुत कुछ सिखाना है। अब हम अभी बोलेंगे तो फिर कन्फ्यूज हो, तो इसलिए हम बोलते नहीं हैं, चलते चलो, जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे। इसका नाम क्या है? ये था टेट्राथायोसल्फेट, हाँ उसी का बता रहे हैं। इस आयन को बोलते हैं टेट्राथायोसल्फेट। तो हाइड्रोजन टेट्राथायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, पोटेशियम टेट्राथायोसल्फेट। जैसे कि ऑक्सीजन -2 पे है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। अब इससे 2 प्लस आके जुड़ गए हाइड्रोजन के, तो इसको बोलोगे हाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसको वाटर बोलते हैं।
K2 वो जुड़ गया तो पोटेशियम ऑक्साइड। मतलब अगर आपको आयन का